तो ये यात्रा किसकी थी आखिर? पहले ही कांग्रेस ने तय किया था कि हम यात्रा बिहार में करेंगे। धक्का लग गया तेजस्वी को। तेजस्वी पस्त हो गए। शुरुआत में तो गांधी मैदान में कांग्रेस हावी रहा। बता दिए कि देखिए महागठबंधन के हीरो हम ही हैं। फिर से कांग्रेस जो पहले पिछलग्गू थी उसी तरह से पिछलग्गू रहेगी। राहुल गांधी कह रहे थे कि हम हाइड्रोजन बम रखे हुए हैं। जो दुर्गति हुई थी, मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया था, सुरक्षा कर्मी ठेल दिए थे, वही हाल जो है आज बेचारे पप्पू यादव की डाक बंगला चौराहे पर हो गई। तरह तरह का आरोप जो है मोदी पर लगाते रहे और मोदी जीतते रहे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। पटना में समापन हो गया। क्या समाप्त हो गया भाई? तो राहुल गांधी और तेजस्वी की यात्रा। तो हुआ क्या, किसको क्या मिला, आरजेडी को क्या मिला, कांग्रेस को क्या मिला? तो आज इसी खबर को समझिए। और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, कुल मिलाकर 16 दिन की यात्रा रही। तो ये यात्रा किसकी थी आखिर? कांग्रेस की थी, आरजेडी की यात्रा, किसकी यात्रा थी? देखिए यात्रा तो यह कांग्रेस की थी, क्योंकि पहले ही कांग्रेस ने तय किया था कि हम यात्रा बिहार में करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा होनी थी जी, है ना। लेकिन इस यात्रा का स्वरूप जो है दिया गया इंडिया गठबंधन की यात्रा के तौर पर। और इसका रूपांतरण कब हुआ? जब वोटर अधिकार के मामले को लेकर SIR का जब बिहार में हुआ गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का, उसके विरोध में जो आया कि भाई इसमें 65 लाख मतदाताओं का नाम जानबूझकर चुनाव आयोग ने हटा दिया है ना, इसमें धांधली की गई है। और इसको लेकर सबसे शुरुआत इसकी की गई थी राजद की ओर से। राजद ने इसके खिलाफ में आवाज पहले बुलंद किया। बाद में यह जो है धीरे धीरे कांग्रेस इसको रोक ली और राहुल गांधी इसको रोक लिए। उसमें महाराष्ट्र की घटना और कर्नाटक की घटना जोड़ दी है कि कर्नाटक में जो सरकार, केंद्र सरकार ने जो है वह वहाँ वोट का जो हेरा फेरी किया, कर्नाटक का मामला आया। उसके बाद महाराष्ट्र का दावा किया गया राहुल गांधी की ओर से कि जितना वोट हमको लोकसभा में मिला था उतने वोट हमको विधानसभा में भी मिला, लेकिन हमारी सरकार विधानसभा में नहीं बनी। लोकसभा में वहाँ जो है कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली थी। तो ये सब आरोप लगाकर 1 करोड़ वोट, महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट जो है लूटने का आरोप लगाया गया था, हेरा फेरी करने का आरोप, है ना, चुनाव आयोग पर लगाया गया। वह माध्यम बनाया गया नरेंद्र मोदी की सरकार को। तो ये सब आरोप लगाकर इंडिया गठबंधन ने इसकी शुरुआत कर दी। दिल्ली में इसका विरोध, उसमें सभी दल शामिल भी हुए, इंडिया गठबंधन के लोग। उसके बाद बिहार में कार्यक्रम तय हो गया था तब तक कि 17 अगस्त से हम लोग निकालेंगे बिहार में, वो जो इंडिया गठबंधन का बैनर के तले होगा। लेकिन इसमें मुख्य रूप से राजद के, है ना, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी कांग्रेस के, और VIP के मुकेश सहनी, उसके बाद माले के दीपंकर भट्टाचार्य, यही लोग ज़्यादा आगे रहे। हालांकि इसमें महागठबंधन के लगभग सभी नेताओं ने अपनी सहभागिता निभाई। कांग्रेस का प्रमुखता रहा, कांग्रेस के नेता प्रमुखता के साथ रहे। कांग्रेस के पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए, जिन राज्यों में हैं, कर्नाटक में हैं, तेलंगाना में हैं, हिमाचल प्रदेश में हैं, और बगल के झारखंड के भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शामिल हुए। स्टालिन भी सर, हाँ स्टालिन, तमिलनाडु के स्टालिन भी, MK स्टालिन भी शामिल हुए थे। लेकिन ममता बनर्जी नहीं आई। प्रतिनिधि आए यूसुफ पठान। ममता बनर्जी दूरी बना कर रखी। दिल्ली में अभिषेक बनर्जी को भेजी थी तो लग रहा था कि पटना जब समापन होगा तो उसमें ममता बनर्जी आएंगी, लेकिन वह कांग्रेस से अपनी दूरी बनाकर रखी।
यह भी एक जो है इस क्या कहता है आंदोलन का जो है मार्च का एक पहलू यह भी, हालांकि उनके प्रतिनिधि यूसुफ पठान और एक और प्रतिनिधि शामिल हुए जी इसमें, लेकिन ममता बनर्जी खुद दूरी बनाकर रखी। अब इसका है कि किसको फायदा हुआ। अगर देखा जाए सासाराम से जो शुरुआत इसकी हुई थी, तो वहां से चाह रहे थे कि लालू प्रसाद की इस यात्रा का जो है इसका लाभ उठाया जाए और इसके लिए तेजस्वी यादव ज़्यादा आगे आ जाए। लेकिन उन्होंने शुरुआत भी की थी पुराने अपने अंदाज में, लालू यादव ने, है ना, लगा लगा झुलनिया का धक्का और बलम कलकत्ता पहुंच गए। यहाँ से मतलब पुरानी जो है उनकी जो अदा थी उसके साथ उन्होंने शुरुआत की। लेकिन वहाँ के बाद से सासाराम से जो यात्रा शुरू हुई और तेजस्वी को जो किनारे किए राहुल गांधी, धक्का लग गया तेजस्वी को धक्का लगा और वहाँ आते आते तेजस्वी पस्त हो गए। वो तो कहिए कि सारण में रोहिणी आचार्य ने थोड़ा सा एनर्जी दिया कि तेजस्वी जो है बूस्टअप हुए। और आरा में उन्होंने कहा कि नकली और असली सीएम का बताया उन्होंने परिभाषा, और खुद को असली सीएम बना के पेश कर दिया राहुल गांधी के सामने में कि सीएम फेस हम ही हैं, भले कांग्रेस नहीं करे आप मत कीजिए लेकिन हम हैं। उन्होंने खुद घोषित कर दिया आरा में। और पटना आते आते आज शुरुआत में तो गांधी मैदान में कांग्रेस हावी रहा पूरी तरह से। कल से ही शाम में जो आ रहे थे लोग इसमें शामिल होने के लिए, खाना पीना सबकी व्यवस्था में कांग्रेस ज्यादा आगे थी। हालांकि सभी लोगों को खिलाया जा रहा था गांधी मैदान में, है ना, पुलाव और क्या क्या करके बड़ा एकदम तरह तरह के पकवान, लजीज भोजन हुआ, है ना, संगीत का कार्यक्रम भी हुआ, लोग मनोरंजन का कार्यक्रम भी रात भर देखे अपना, है ना। लेकिन बाद में जब रैली निकली, अब बैनर पोस्टर पर भी कांग्रेसी हावी था, उसके बाद वीआईपी वाला मुकेश सहनी, ये भी पहली बार था कि राजद से ज्यादा महत्ता जो है वीआईपी को मिल रहा था। इस अभी एगो बहुत बड़ी बात उभर कर इस रही, मतलब इस यात्रा की आई है सामने। और तेजस्वी यादव को जब लगने लगा पटना में, हालांकि राजद के कार्यकर्ताओं से अटापटा था पटना, इसको नकारा नहीं जा सकता कि राजद के लोग थे और भीड़ थी, भीड़ को नकारा नहीं जा सकता। यात्रा में जुटने वाली जो भीड़ थी वह भीड़ थी। हालांकि भीड़ कभी भी वोट का मायने नहीं होता, वह वोट में तब्दील हो जाए तब तो कितनी रैलियां होती है, उन रैलियों की भीड़ से सत्ता तक कितनी बार अदलते बदलते रहती, लेकिन भीड़ को नहीं माना जाता है पैमाना, लेकिन भीड़ थी। उसके बाद जो चला वहां से यात्रा मार्च, है ना, गांधी मैदान से जाना था गांधी जी की मूर्ति के पास से हाई कोर्ट के अंबेडकर भवन, अंबेडकर की मूर्ति, लेकिन डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया गया कानून व्यवस्था की स्थिति की वजह से, विधि व्यवस्था को लेकर। और वहाँ जो मीटिंग हुई तब तक तेजस्वी यादव को लगा कि मेरे कार्यकर्ता में वह जोश नहीं है जो राजद के कार्यकर्ताओं में होता है, और दिखाई भी पड़ रहा था। कांग्रेसी ज्यादा आक्रामक थे, पप्पू यादव के लोग ज्यादा जो है ना सक्रिय थे, है ना। लेकिन राजद के लोगों में जो है जोश तब जगा जब तेजस्वी यादव ने डाक बंगला चौराहा पर हुंकार भरा। तेजस्वी ने कहा कि आडवाणी को लालू प्रसाद ने गिरफ्तार कर लिया था, जेल भेज दिया था, इसलिए हम लोग जेल और केस से डरने वाले नहीं। तरह तरह का आरोप लगाया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पर भी बोल दिया नाप शनाप की, पलटी मारते मारते जो है ना वो ये हो गया, अचेत हो गया है, बार बार कहते हैं। और नरेंद्र मोदी को लड़का दिए कि वोट के चोरी वाला अधिकार, मतलब वोट चोर तो नारा ही है,
वोट चोर गद्दी छोड़, ये तो पूरा जो है रैली के दौरान, मार्च के दौरान आपको कहीं भी सुनाई पड़ते रहता है, स्लोगन बना दिया गया है। लेकिन पटना में जिस तरह से हुंकार भरे तेजस्वी यादव, तो यहाँ पर लग रहा था डाकबंगला चौराहा पर कि अब राहुल गांधी को बता दिए कि देखिए महागठबंधन के हीरो हम ही हैं। उन्होंने साफ कहा, जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी को बड़ा गिरफ्तारी हुई थी, तो बड़ा लालू जी का नाम हुआ था उस समय ना, रथ यात्रा यात्रा को लिए हुए चल रहे थे। तो आडवाणी जी की गिरफ्तारी की सनसनी अभी भी बार बार वह जिक्र होते रहता है राजनीति में। इन तमाम बातों के बाद अब लग रहा है कि यहाँ से फिर महागठबंधन में तेजस्वी की पारी शुरू हो जाएगी और राहुल गांधी इतना महफिल लूट लेने के बाद भी, जो अभी तक तेजस्वी यादव को पिछलग्गू बनाए हुए थे, लेकिन अब फिर से कांग्रेस जो पहले पिछलग्गू थी उसी तरह से पिछलग्गू रहेगी। भले उसने 2 अपने पहलवान तैयार कर लिए, इस यात्रा की 2 खासियतें भी रही जी। 2 पहलवान उन्होंने तैयार कर लिया। कौन कौन? एक मुकेश सहनी को, वीआईपी को, और दूसरा पप्पू यादव को। पप्पू यादव को, जिसको अभी तक तरजीह नहीं मिल रहा था महागठबंधन में, उसको कटिहार से जो है जीप पर सवार कर लिया गया और वहां तक घूमते रहे, लेकिन पटना में उनको नसीब नहीं हुआ मंच पर सवार। फिर वही स्थिति हो गई। यहाँ जो है उनको मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया, डाकबंगला चौराहा पर। आज तो सर गजब तस्वीर, हाथ जोड़ रहे थे सुरक्षा कर्मियों के सामने कि हमको चढ़ने दीजिए, ऊपर जाने। जहाँ साउंड बॉक्स की व्यवस्था था वहां पर वो खड़े होकर है ना भाषण सुन रहे थे। यह दुर्गति पप्पू यादव की आज फिर पटना में हो गई। जैसा कि बिहार, इसी को लेकर, तब SIR को लेकर ही जो बिहार बंद किया गया था, उसमें जो दुर्गति हुई थी, मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया था, सुरक्षा कर्मी ठेल दिए थे, वही हाल जो है आज बेचारे पप्पू यादव की डाकबंगला चौराहे पर हो गई। तो सर पप्पू यादव के लिए तब सियासी शर्म की बात है कि 2-2 बार इस तरह की घटना। हाँ, पप्पू यादव के लिए, जो पप्पू यादव 2 ही बार कैसे कहिएगा, इस सबसे पहले तो इनको लोकसभा चुनाव में हुआ। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव बहुत मिन्नत किए, मेहनत किए, लेकिन इनको न कांग्रेस अपने में शामिल किया आधिकारिक तौर पर, और न ही राजद ने घास डाला। लालू यादव ने कोई घास नहीं डाला। बावजूद इसके इनके जो है थक हार कर निर्दलीय पूर्णिया से चुनाव लड़े, और इनको हराने के लिए खुद तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में कैंप कर दिया था। कैंप किए रहे कि बीमा भारती जो राजद की प्रत्याशी थी, जदयू से उनको लाकर प्रत्याशी बना दिया गया था, तो उनको जिताने के लिए। लेकिन पप्पू यादव जीत गए। पप्पू यादव में इतना दम तो दिखा दिया कि भाई हम किसी से कम नहीं। लेकिन उसके बाद से भी कांग्रेस के प्रति उनका जो है लगाव बना रहा, और वह जो है कांग्रेस के करीब, राहुल गांधी के करीब जाने की बहुत बार उन्होंने कोशिश की। पटना में भी कई बार राहुल गांधी आए, मिलने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन राहुल गांधी ने उनको मौका नहीं दिया। लेकिन इस बार उनकी मुराद पूरी हो गई थी कटिहार में, और राहुल गांधी ने हालचाल भी पूछा। अपने जो है यात्रा वाला जो था सवारी, उस पर सवार भी कर लिया उनको। लेकिन आज जो है फिर उनकी वही दुर्गति तेजस्वी यादव ने करवा दी। जबकि सर जननायक ही सभी बोले, जबकि तेजस्वी यादव को पप्पू यादव ने जननायक कह दिया। जननायक का मतलब हो जाता है एक बड़ी सियासी हस्ती। बिहार नायक सर बिहार में तो कर्पूरी ठाकुर ना, इसके बाद कोई नहीं है। बिहार में अभी तक एकमात्र जो है जननायक की उपाधि कर्पूरी ठाकुर को मिली हुई है। कर्पूरी ठाकुर कहीं न कहीं तो महान है ही राजनीति में जी, खास करके ईमानदारी में, लेकिन उनकी तुलना जो है
तेजस्वी यादव से कर दिए थे पप्पू यादव, ये अब तेजस्वी यादव मान गए होंगे। लेकिन आज तो डकबंगला प्रसाद दिखाई पड़ा कि नहीं, तेजस्वी यादव अगर चाह लेते तो पप्पू यादव को मंच पर जगह मिल ही जाती। अच्छा सर, अब जरा ये हाइड्रोजन बम वाली बात, राहुल गांधी कह रहे थे कि हम हाइड्रोजन बम रखे हुए हैं, तो अभी कौन हाइड्रोजन बम, मतलब किसको डरा रहे थे? क्योंकि खड़गे जी कह रहे थे कि भाई 6 महीने में सरकार खत्म, गिर जाएगी। देखिए, आज इसी मामले पर जो है, SIR मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट का तो कहीं से कोई शक्ति नहीं थी आज, और कहा कि अभी तक जो है कितना मात्र इतने कुछ जो है आई है आपत्तियां, और चुनाव आयोग का तर्क, चुनाव आयोग का डेट बढ़ाने पर जो है था कि भाई डेट बढ़ाया जाए, आपत्ति दर्ज करने की आज अंतिम तिथि है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम नहीं कहेंगे, इस पर नहीं कुछ कहेंगे। हालांकि आयोग ने ही कहा कि नहीं हम लेंगे, और मतलब 1 तारीख के बाद भी, आज के बाद भी अगर आप कुछ इस तरह का आएगा तो लेंगे। 30 तारीख तक भी आएगा, 30 सितंबर को फाइनल है, तब भी हम उसको आपत्ति को दर्ज करेंगे और उस पर जो है काम करें। आयोग जो है उस पर गौर करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तज कर दिया, जबकि याचिका भी खारिज कर दी। याचिका दायर की गई थी डेट बढ़ाने के लिए, वो उसको खारिज भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की तो कहीं से भी शक्ति नहीं है। हालांकि फिर सुनवाई होनी है, अगली सुनवाई फिर है शेड्यूल में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तो कहीं से शक्ति नहीं लग रही है। सर हाइड्रोजन बम वाला पे कुछ कहिए ना। वही तो बता रहे हैं कि यह बम जो कह रहे हैं कि एटम बम, ये तो उनका फुस हो गया। हाँ, अब हाइड्रोजन बम कह रहे हैं। हाँ, ये फुस हो गया है। भले यात्रा निकाल कर वह जो ताम झाम कर लें, लेकिन इस यात्रा का भी लबोलुआब जो है पता चलेगा जब चुनावी फिजा जब आएगी, जब घोषणा हो जाएगी इनको क्या सीट मिलता है, जिसके लिए ये परेशान थे कि बिहार में कम से कम राजद हमारे अनुकूल सीट दे, इसीलिए अपनी ताकत झोंके हुए थी कांग्रेस। अब वह भी सीट नसीब हो पाता है कि नहीं। पहली तो उनकी जो है हार उसी में हो गई है। दूसरी हार जो कह रहे हैं उनका तो एटम बम फुस हो गया। अब जो लग रहा है जैसे ही लोग चाह रहे थे कि रुकवाना, यहाँ जो हुआ मतदाता पुनरीक्षण वाला काम, इसको रुकवाने की कोशिश की, यह तो खत्म। इस पर तो आए कहीं से भी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा रुख अभी तक नहीं लग रहा है। और आगे जो है क्या होता है देखते हैं, अगली सुनवाई में क्या आता है। ऐसा संकेत भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसको कहेगा रोक देने के लिए, या इस पर गलत कुछ निर्णय, मतलब कड़ा निर्णय कुछ आएगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब दूसरा जो वो हाइड्रोजन बम कह रहे हैं, कौन सा हाइड्रोजन बम है, कहाँ चोरी कर ली गई, महाराष्ट्र में है ना, कौन मतदाता पहले था, कौन मतदाता नया बना, तो मतदाता नया बना तो वैध बना कि अवैध बना। जैसे अभी बिहार में नए मतदाता सूची, मतलब वोटर कार्ड बनाने के लिए लोग आवेदन किए हैं कि हमको इसमें नाम में मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाए, मेरा नए बनेंगे। अगर वह बनते हैं आवेदन जिन्होंने दिया है, इसको घोटाला कहा जाएगा क्या? घोटाला तो नहीं होगा। अब इस वोटिंग की तुलना फिर लोकसभा चुनाव में जो हुई है वोटिंग, उससे किया जाएगा तो यह आयोग ही बता सकता है कि क्या वजह होती है, या कोर्ट ही इस पर कुछ बताएगा। तो अब कौन सा वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे महाराष्ट्र वाला, तो वही बताएंगे राहुल गांधी ही। इसी तरह की बम वह देश में पहले भी फोड़ते रहे हैं, और जब तक तरह तरह का आरोप जो है मोदी पर लगाते रहे और मोदी जीतते रहे। पिछले लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी उनको सफलता नहीं मिली, उनका गुरूर जो है चढ़ा हुआ है। अच्छा सर, इस यात्रा से अगर एकदम इसके मायने अगर समझना चाहे दर्शक, तो क्या मायने समझे, और नफा और नुकसान किसको? देखिए, मायने यही है कि कांग्रेस बिहार में पुनर्जीवित होने की कोशिश की है, और अभी तक जो कांग्रेस पर पिछलग्गू होने का आरोप लग रहा था, उसको वह धो देना चाह रही थी। शुरुआत में ही कांग्रेस के जो नए आए थे प्रदेश प्रभारी,
है ना, कृष्णा अल्लाह बड़ू। कृष्णा अल्लाह बड़ू जी। और युवा कांग्रेस के नेता है ना कन्हैया कुमार, उसी समय यह ऐलान हुआ था कि अब हम पिछलग्गू बनकर नहीं रहेंगे राजद के। और उसी को जो है धोने का जो है, उसी आरोप को जो है मिटाने के लिए राहुल गांधी को यह बढ़िया मौका मिल गया और वह जो है इसको रोक लिए थे। शुरू में बोल रहे हैं कि तेजस्वी के आंदोलन को रोक लिए राहुल गांधी, छीन लिए और नायक बन गए। लेकिन पटना में आते आते जो है सो खुद तेजस्वी यादव ने उनको खलनायक बना दिया, खुद नायक बन गए। बिहार में जो वोटर है राजद के, वह अभी भी लालू यादव के नाम पर एकजुट हो जाते हैं। तो समझ गए होंगे आप कि वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो गया तो कौन नफे में रहा और किसको नुकसान होगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।